क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर पैटर्न कौन सा लग रहा है, उसके बाद ही पता लगाया जा सकता है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो कॉलम फर्स्ट है, कॉलम फर्स्ट में 3 संख्याएं लिखी हुई है और ये तीनों संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। आप यहाँ पर देखिए कि अगर 33 में से 30 घटा दिया जाता है तो कितना आता है, 3 आता है। और फिर 9 को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर 3 का वर्ग कर देते हैं तो 9 आ जाएगा। अब आप इसी पैटर्न को यहाँ पर दूसरे कॉलम में लिखी हुई संख्याओं के बीच में भी लगाकर देखिए। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर पहले कॉलम में हमने कैसे पैटर्न लगाया था, 33 में से 30 घटाया था, तो यहाँ पर हम 21 में से 28 घटा देंगे। 21 में से 28 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, 3 का वर्ग करना है। जैसे हमने 3 का वर्ग किया था उसी प्रकार हम यहाँ पर -7 का वर्ग करते हैं तो 49 आता है, लेकिन यहाँ पर तो 7 लिखा हुआ है, तो ये तरीका तो यहाँ पर सही नहीं है। दूसरे तरीके से हमें यहाँ पर सोचना होगा। तरीका बिल्कुल आसान है। आप यहाँ पर समझिए कि जो पहला कॉलम है इसमें 3 संख्याएं लिखी हुई है, यहाँ पर है 33 और यहाँ पर 30 है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं। अगर 33 + 30 किया जाता है तो 63 आ जाता है, और 63 तो 9 से संबंध रखता ही है, लेकिन कैसा संबंध रखता है, अगर हम 63 में 7 का भाग देते हैं ना तो यहाँ पर आंसर 9 आता है। आप एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पर 9 को कैसे लाया जा सकता है। यहाँ पर हमने क्या किया, 33 में 30 जोड़ दिया तो 63 आ गया। फिर हमने सोचा कि यहाँ पर जो ये 9 है, 9 को कैसे लाया जा सकता है 63 के द्वारा। तो हमने क्या सोचा कि अगर 63 में 7 का भाग दे दिया जाए तो यहाँ पर भागफल 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 ही लिखा हुआ है। अब हम इस पैटर्न को लगाएंगे दूसरे कॉलम में लिखी हुई संख्याओं के बीच में। तो दूसरे कॉलम में जो संख्याएं लिखी हुई है वो आपको पता है, 21 है, 28 है और 7 है। अब करना क्या है, 21 और 28 के द्वारा हमें यहाँ पर ये जो संख्या लिखी हुई है 7 को लेकर आना है, लेकिन पैटर्न हमें वही लगाना है जो हमने कॉलम 1 में लिखी हुई संख्याओं के बीच में लगाया था। पैटर्न आपको अच्छे से पता है कि हमने क्या किया था, 33 और 30 को जोड़ा था, जब जाकर यहाँ पर 63 आया था। तो अब हम भी क्या करेंगे, 21 और 28 को जोड़ देंगे। 21 और 28 को जोड़ने पर कितना आएगा, 49 आएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, हमको पता था कि हमें यहाँ पर 9 लेकर आना है, तो हमने सोचा कि 63 में अगर 7 का भाग दे तो 9 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर भी 7 का ही भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर 63 में 7 का भाग दिया था तो यहाँ पर भी 49 में 7 का ही भाग देना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भागफल कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये तरीका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब हम इस तरीके को कॉलम 3 में लिखी हुई संख्याओं के बीच में लगा देते हैं और पता लगा लेते हैं कि आंसर क्या आएगा। आपको पैटर्न पता है कि हमने क्या किया, 33 + 30 किया तो 63 आया। उसी प्रकार हम यहाँ पर 17 + 39 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 56। उसके बाद हमने क्या किया था, 63 में हमने 7 का भाग दिया था जिससे कि 9 आ जाए, तो 56 में भी हम 7 का ही भाग देंगे। 7 का भाग देने पर यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8, और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या कौन सी होगी, संख्या होगी 8। और आप देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।